हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप फ्रॉम वी मेंटर एकेडमी। अब तक हमने चैप्टर 1 to 4 तक देख लिया, हम चैप्टर 5 देखेंगे। तो चैप्टर 5 है वाटर। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे सपोज करो मैं कोई क्लास ले रहा हूँ और मैंने वर्ड बोला वाटर, तो वाटर के रिलेटिव अगर मैं किसी से कुछ भी लिखने को बोलूँगा तो क्या क्या लिख सकता है। रिवर्स लिख सकता है, पॉन्ड्स, लेक्स, लाइफ, इन सब के बारे में वो लिखना स्टार्ट कर देगा जो भी वाटर से रिलेटेड है। तो ये वाटर की साइकिल क्या है, ये अर्थ पर कैसे है, अर्थ पर है तो ये कहाँ जाता है, कहाँ वापस आता है, उन सब के बारे में हम एक बार ये सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सन है, सन क्या करेगा, हीट। सन ने वाटर को हीट किया, तो वाटर को तो हीट किया तो लिक्विड से ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाएगा। तो वेपर फॉर्म में आने के बाद जब वाटर वेपर ठंडा होगा, कूल होगा ना वाटर वेपर, तो वो कंडेंस होगा और क्लाउड फॉर्म करेगा। कंडेंसेशन होगा एंड क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ओके, कंडेंसेशन होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो देखो पहले क्या था, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, हीट हुआ वाटर इससे, सन से। तो जो वाटर था ना वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और वाटर वेपर से क्या हुआ, जब ये कंडेंस हुआ और क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन का जो वाटर होगा वो कहाँ जाएगा, घूम फिर के वो ओशियन में जाएगा और लैंड पे आएगा, ओशियन में जाएगा और वो वापस वाटर जो लिक्विड है उसके बाद फिर वापस सन हीट करेगा, फिर वाटर वेपर बनेगा, फिर कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, फिर ओशियन में जाएगा, फिर हीट होके वो वाटर वेपर बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो देखो बहुत सालों पहले ऐसा हुआ होगा कि सपोज जम्मू एंड कश्मीर में या राजस्थान में कहीं पे भी मान लो, इंडिया में कहीं पर भी मान लो कोई पॉन्ड होगा या लेक होगी, वहां से वाटर इवेपोरेट हुआ होगा तो उसके बाद वो वापस प्रेसिपिटेट हुआ होगा। सपोज इंडिया में जो वाटर इवेपोरेट हुआ होगा वो क्लाउड के जरिए साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका में प्रेसिपिटेट हुआ होगा। हो सकता है जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट हुआ इंडिया से, वो अब अमेज़न रिवर में हो। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है ना उसका लॉस नहीं होता, वो पूरा साइकिल में चलता रहता है। तो जो अर्थ पर है वो वापस अर्थ पर ही आएगा। तो ये पूरा सिस्टम चलता है, ये साइकिल होता है। ओके, तो यहाँ से वाटर गया, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर में गया, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, दोबारा लैंड पे आया, देन दोबारा से वेपर बनेगा, दोबारा से ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। अब क्या होता है, अगर हम बोले कि जो मेजर वाटर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, तो सुनने में लगता है कि बहुत सारे हैं, जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, है ना। तो अगर ऐसे गिनते जाएंगे तो हमें लगेगा बहुत सारे हैं। और ओशियन बॉडीज, ये भी कई बच्चे इसमें इंक्लूड कर देंगे, लेकिन ओशियन जो बॉडीज है ना वो ये सॉल्टी वाटर्स में आते हैं। कई बार आपने अगर बीच पे गए होंगे तो टेस्ट क्या होगा, या कई वाटर ऑफ ओशियन इज सॉल्टी एंड सलाइन।
क्यों होता है? इसका मेन रीजन होता है इसमें लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। तो मेनली जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जो सॉल्ट्स जो होते हैं ना, वो होते हैं NaCl। यस, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो मेनली होता है, मेजर कंपोनेंट उसी का ही होता है, टेबल सॉल्ट। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जब हम फ्रेश वाटर बॉडीज का नाम लेते हैं तो हमने काफ़ी गिना दिए, रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ, लेकिन फ्रेश वाटर एक्चुअली में होता क्या है? तो देखो, अगर हम देखते हैं तो 100% में से 97.3% तो सलाइन वाटर ये है अर्थ पर, 2% आइस कैप्स में है, ग्राउंड वाटर में 0.68% है, देन लेक्स में है। अब ये फ्रेश वाटर लेक्स में है, इनलैंड सीज होते हैं और जो सॉल्ट लेक्स होते हैं उसमें है 0.009, 1% से भी कम, 0.1% से भी बहुत कम है। और देखिए, जब हमें लगता है कि रिवर में कितना होगा, कितनी सारी रिवर्स है, लेकिन इसमें 0.0001% की तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर है, देन आइस कैप्स में है, जो ग्लेशियर्स में है, देन ग्राउंड वाटर में है, देन लेक्स हुई, देन इनलैंड जो सॉल्ट लेक्स होती है या इनलैंड लेक्स होती है उनमें है, देन एटमॉस्फेयर में है, देन रिवर्स में है। रिवर्स में सबसे कम है। ये ना कई बार ये क्वेश्चंस आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने इसकी एक अलग से स्लाइड बनाई है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओशियन में, देन आइस कैप्स में, देन ग्राउंड वाटर में, देन लेक्स में, देन सॉल्ट लेक्स और इनलैंड लेक्स होती है उनमें, एटमॉस्फेयर में, देन रिवर्स में। ओके, अब आपन ने ये बोला ओशियन है, ओशियन सलाइन वाटर से होता, ओशियन में सलाइन वाटर है। तो ये सैलिनिटी एक्चुअली में होती क्या है? सैलिनिटी होती क्या है? तो सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन ग्राम्स। तो ग्राम्स में मेजर करते हैं हम, किस में? 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट है, इससे हम मेजर करते हैं सैलिनिटी। और जो एवरेज सैलिनिटी है ना ओशियंस की एवरेज सैलिनिटी है 35 पार्ट्स पर 1000। ओके, तो ये जो है ना कितना सॉल्ट है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, इसको हम इस तरीके से करते हैं पार्ट्स पर 1000। तो एवरेज सैलिनिटी है 35। ओके, ओशन की एवरेज सैलिनिटी है 35 पार्ट्स पर 1000। तो आप सभी लोगों ने ना डेड सी के बारे में सुना होगा। ये कहाँ पे है? इजराइल में। तो डेड सी जो है वो इजराइल में है, इसकी सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर। देखो मैंने कितना बताया था कि एवरेज होती है 35 ग्राम्स पर 1000, इसमें कितना है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, जो स्विमर्स होते हैं ना, कि अगर आप इसमें तैरने जाओगे अंदर तो आप ना इसमें डूबोगे नहीं, इसमें आप फ्लोट करते रहोगे। क्यों करते रहोगे? क्योंकि इसमें सैलिनिटी इतनी है कि उससे वाटर की डेंसिटी बहुत हाई हो गई। तो डेंसिटी बहुत हाई हो गई तो उसकी वजह से आप फ्लोट करते हो इसके ऊपर। वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे जो 22 ऑफ मार्च है ना, 22 ऑफ मार्च, उसको हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है, इससे पता चल जाता है कि हम इसको ना वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाने लग गए।
और इसमें ये हम ट्राई करते हैं कि लोगों को बताएं कि किस तरीके से हम लोगें कंजर्व करना है वाटर। कभी आप बीच पर गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वेव्स होती है ना वो ऐसे आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती जाती। कभी ऐसा नहीं है जैसे पॉन्ड्स और लेक्स में होता है कि वाटर स्टिल है, नहीं। तो जो ओशन है उसमें कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है ऑफ वाटर। तो जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट होता है ओशन में, इसको हमें ना तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला वेव्स, सेकंड टाइड्स एंड थर्ड वन इज करंट्स। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं वेव्स क्या होती है। जो फर्स्ट पॉइंट है वेव्स, वो क्या होती है। तो ये ओशियन है, अगर विंड है बहुत हाई स्पीड में, जितनी स्पीड विंड की होगी ना उतनी ही तेज वेव होगी। तो देखो फ्रिक्शन की वजह से वाटर इस तरीके से मूवमेंट करने लगता है, तो ये वेव्स होती है। वेव्स आर फॉर्म व्हेन winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind, the bigger the waves. तो इससे आप ये पता चलता है कि विंड और जो वेव है ना उनके बीच में रिलेशन है। तो जब भी कोई स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, विंड जो होती है ना, विंड्स बहुत हाई स्पीड पे ब्लो करती है। तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हो जाती है। पहले जो छोटी वेव्स नज़र आती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स नज़र आने लग जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर अंडर वाटर कुछ भी होगा ना, सपोज करो ऐसे दो प्लेट है, अगर अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये जो ऊपर का जो वाटर है ना, सपोज ये प्लेट नीचे गई, ये ऊपर चली गई, तो ये जब नीचे जाएगी ना तो पूरा ये जो मास है ना, ये जो वॉल्यूम है पूरा वाटर का, ये पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा नीचे की साइड। तो वाटर लेवल यहाँ तक हो गया और पूरा जो इनिशियल वाटर लेवल था वो यहाँ तक था। अब इस गैप को फिल करने के लिए वाटर सब तरफ से आएगा, इधर से चारों डायरेक्शन से वाटर इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। फिर तब क्या होगा, तब आप जब बीच पे खड़े होंगे ना, तो बीच पे पहले वाटर यहाँ तक था, अब ये वाटर ना पीछे चला जाएगा, आपको यहीं तक दिखेगा। एकदम ये अनएक्सपेक्टेड होता है, तो लोग सोचते हैं ये एकदम से इतना पीछे क्यों चली गई। तो इसका मतलब है अगर पीछे गया है ना तो कुछ वापस भी आएगा, और जो वापस आती है ना वो वेव्स आती है, और वो छोटी वेव्स नहीं होती, वो बहुत बिग ह्यूज वेव्स होती है। जैसे आपने सुना होगा सुनामी जो 2004 में आई थी इंडिया में। तो इसमें क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट है एंड सुमात्रा की जो प्लेट है ना, सुमात्रा प्लेट, यहाँ पे एक अर्थक्वेक हुआ था अंदर, जो डीप ओशन में अर्थक्वेक हुआ था। अब उस अर्थक्वेक से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ और जो वापस आया ना, उससे वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स डेवलप हुई। अब ये वेव्स की हाइट है ना बहुत ऊंची चली जाती है, अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर चली जाती है। लेकिन जो सुनामी बड़ी बहुत खतरनाक जो हजार्डस सुनामीज होती हैं, उसकी हाइट 150 मीटर तक चली जाती है। मतलब 15 मीटर था वो सुनने में लगता है हाँ ठीक है जा सकते, लेकिन 150 मीटर ये बहुत अजीब लगता है सुनने में। तो 150 मीटर तक जा सकती है, और 150 मीटर तक तब जाएगी ना, इसकी स्पीड भी बहुत होगी, 700 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये मूव करती है। अब सुनामी वेव क्या होता है, देखो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, वाटर डिस्प्लेस हुआ, इसको
फिल करने की कोशिश करेगा वाटर। अब यहाँ पे कोई वाटर, यहाँ पे जो वाटर था वो पीछे आया होगा और देन वापस आगे गया होगा, तो वो बड़ी बड़ी वेव्स है ना, उससे सुनामी आई। ठीक है, तो ये आप इससे समझ गए। अब क्या होता है, जो डीप वाटर होता है ना, उसमें ऐसे लॉन्ग वेव्स होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुनामी आ रही है। और जैसे जैसे ये हाइट कम होती जाती है ना, इसकी जो डेप्थ कम होती जाती है ना, जैसे जैसे डेप्थ कम होगी ना, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी वाटर लेवल की। तो ऐसे वेव्स ऐसे हो जाएगी। तो इसलिए है ये 15 मीटर से 150 मीटर तक ऊपर उठ जाती है, इसलिए सुनामी खतरनाक है। अब हम देखते हैं टाइड क्या होता है। जो रिथमिक राइज एंड फॉल होता है ना, किसमें, ओशियन वाटर में, ट्वाइस ए डे होता है ये, ओशियन वाटर में ट्वाइस अ डे, सॉरी ट्वाइस इन ए डे, इसको हम बोलते हैं टाइड्स। कई बार आपने देखा होगा कि ओशियन का वाटर है ना, ये बीच है, तो ओशियन का वाटर यहाँ तक आया, सपोज यहाँ तक आता, और जैसे ही आप रात में जाएंगे ना, तो ओशियन का वाटर यहाँ तक आने लगेगा इस तरीके से। तो ये इतना आगे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं टाइड्स। ये क्यों होता है ये हम देखते हैं अब। तो देखो टाइड कैसे होती है। ये है अपना सन, ये है अपना मून, और ये अर्थ है। जब सन, मून एंड अर्थ तीनों सेम लाइन में होंगे ना, इस सेम लाइन में, तो इसमें क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, तो ये क्या करेंगे, पुल करेगा। तो ये पुल करने की वजह से ना ये हाई टाइड आती है। तो ये वाटर जो बॉडीज होती है ना, उनको अपनी तरफ पुल करते हैं, तो इससे आती है हाई टाइड। और जो ये वाली जो पोजीशंस होंगी ना, ये दोनों यहाँ पे आएंगी लो टाइड। तो इसका मतलब है जो फुल मून होता है एंड जो न्यू मून होता है, फुल मून और न्यू मून पे जो टाइड्स आती है वो हाई टाइड्स होती है। एंड जब मून और सन इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं ना, तब लो टाइड्स आती है। देखो सेम जगह की बात कर रहे हैं अपन, इस जगह पे, तो इस जगह पे लो टाइड होगी। तो ये भी हमने देख लिया कि हाई टाइड क्या होता है, लो टाइड क्या होता है, हाई टाइड के क्या फायदे हैं। अब देखो ये जो हाई टाइड होता है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तब तीनों सेम लाइन में होता है, स्प्रिंग टाइड्स। एंड जब इस तरीके से 90 डिग्री में होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं नीप टाइड। नीप टाइड्स मतलब अगर सेम जगह की बात करें, अगर लो टाइड है तो हम बोलेंगे नीप टाइड है, और अगर हाई टाइड है तो हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड है। ठीक है, तो आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा नीप टाइड है, कौन सा हाई टाइड है। ये ध्यान रखिएगा, फुल मून और न्यू मून के टाइम पे होता है। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट उठकर आते हैं। अगर हम नेक्स्ट ओशियन करंट्स की बात करें, ओशियन करंट्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये देखो कि जो ओशियन जो वाटर होता है ना, वो किसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा इस तरीके से या इस तरीके से, ऐसा नहीं होता। इसका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न का जो डिटेल है ना, वो हम क्लास 11th में तब आएंगे ना, तब देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ओशियन करंट्स का एक पैटर्न होता है। और ओशियन करंट्स दो तरह की होती है, एक होती है वार्म, एक होती है कोल्ड। तो जहाँ पर ये वार्म करंट और कोल्ड करंट्स मिलते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, फॉग की कंडीशंस डेवलप होती है, फॉग की कंडीशंस डेवलप होती है, और वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। जैसे ये लैब्राडोर करंट है, ये वाली, ठीक है, और ये है गल्फ स्ट्रीम करंट। तो ये गल्फ लैब्राडोर जो करंट है ना, ये कोल्ड करंट से अभी के लिए ऐसे मानिए, पोल साइड से ये आ रही है तो वो ठंडी होगी, और ये इक्वेटर साइड से ये गल्फ स्ट्रीम आ रही है तो ये गर्म होगी। तो जो वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जहाँ पर मिलेगा ना, वहाँ पर फॉग वाली कंडीशन होगी और वो
फिशिंग ग्राउंड होगा, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होगा। एंड ये जो फिशिंग ग्राउंड है ना, यहाँ पे फॉग हो गया, फिशिंग ग्राउंड है, फिशिंग ग्राउंड है, यहाँ पे फॉग हो गया। अगर फॉग हो गया ना तो नेविगेशन के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, ये भी याद रखिए आप। मतलब ऐसा नहीं है कि फिशिंग ग्राउंड है तो यहाँ पर आप इजीली फिश कैच कर सकते हैं, नहीं, वो नेविगेशन के लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये अभी तक जितना भी मैंने बताया ना, इन शॉर्ट था ये, और ये पूरा इस चैप्टर 5 में दिया हुआ है। इसका डिटेल में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो या डिटेल में आपको चाहिए तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर्स का, जो नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे जैसे जैसे आएंगे आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।